भाई हम लोग ये करेंगे कैसे? देखो ऐसे, जैसे अब ये 0.6 बार है मान लेते हैं, इसका हमें निकालना है पी बाई क्यू फॉर्म। तो अगर ये मान लेते बार नहीं होता 0.6 होता तो इसका पी बाई क्यू फॉर्म क्या बन जाता आपका 6/10, और इसको आप छोटा करके लिख सकते हो 3/5, है ना। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह से, ये जो बार लग गया इसके ऊपर, और इस बार का मतलब होता है कि ये कई बार लिखा है 6, और कितनी बार लिखा है हमें पता ही नहीं, तो हम उसका डेसिमल रिमूव कैसे करें। बात तो सही है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो करना होगा वो करना होगा बार को बाहर निकालो। अब ये निकालेंगे ऐसे। तो निकालने के लिए ना क्या करो आप, देखो सिंपली आपको कोशिश करनी है कि मैं इस बार को ना, इस वाले पार्ट को पूरा का पूरा एलिमिनेट कर पाऊँ। तो इसके लिए अब हम चलते हैं, कुछ सोचते हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक मेथड होता है, हम उसमें क्या करते हैं ना, हम ये 0.6 बार जिसको हमें बनाना है पी बाई क्यू फॉर्म, उसे एक्स मान लेते हैं। अब क्या होगा, अगर आप इसे दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा ये। ठीक है जी। हमने ऐसा करा क्यों, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जैसे ही आप ऐसा करोगे तो अब इसकी डेसिमल के बाद ये चीज़ और इसकी डेसिमल के बाद ये चीज़ एकदम सेम हो गई। और अब मान लेते हैं अगर मैं इसमें से ऊपर वाले को माइनस कर दूं या नीचे वाले में से ऊपर को माइनस कर दूं, किसी भी तरीके से आपका ये जो पार्ट है ये रिमूव हो जाएगा जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसी से हमारा काम बन जाएगा। अब बात ऐसी है कि ये चीज़, अगर आपको ये डाउट है कि 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया कैसे, जैसे कि 0.6 बार था अगर x, तो अगर मैंने 10x लिया तो ये 6.6 बार क्यों आ गया, क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, जैसे 0.666 इस तरीके से चलता जा रहा है, इनटू आप 10 कर दोगे तो क्या होगा, डेसिमल एक प्लेस जंप कर जाएगा और ये 6 पॉइंट्स अगेन ऐसा ही कुछ दिखेगा। तो अब बात वही होगी ना, समुंदर में से एक छोटी सी बूंद निकाली है, समुद्र को तो फ़र्क नहीं पड़ा, अल्टीमेटली ये बचा हुआ पार्ट भी अभी भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है 6 बार। तो इसलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे ना, हम बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो बेसिकली -x इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 0.6 बार। अब देखिए होगा क्या, होगा सिंपली ये कि ये आपका सब्ट्रैक्ट होकर 0 बच गया, इधर से मेरे पास -6 - 0 इज 6, इधर से 10x - x कितना हो गया 9x, और यहाँ से फिर x की वैल्यू कितनी आ गई 6/9। आप चाहें तो इसको छोटा करके और लिख सकते हैं, कितना 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो 2/3 हो गया ये बेसिकली। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका जैसे थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के बारे में बात करें तो थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम सा ही है, बस प्रॉब्लम पता है क्या, प्रॉब्लम इतनी सी है कि इसके अंदर क्या है ना 0.001 बार। अब हमारे पास जो रिपीटिंग ब्लॉक है ना उसके अंदर 3 डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट्स का क्या इलाज है, 3